परछाई, मायका या फिर ससुराल, किसको चुने पीहू? क्या था पीहू का फैसला? पीहू के पास दो शादियों के कार्ड एक साथ आते हैं, एक भाई की बेटी की शादी का और एक जेठ जी की बेटी की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन थीं और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना बहुत ही ज़रूरी था। पीहू कार्ड को उलट पुलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने पर कोई न कोई सुराग मिल जाएगा या कोई दूसरी तारीख मिल जाएगी दोनों शादियां अटेंड करने की। वह क्या करेगी? अब भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी नाराज़ होंगे, नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुई तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे तो नहीं, पर उनके प्यार भरे उल्लाने का सामना कैसे करेगी? उलझन में पड़ी पीहू वहीं पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। राघव से पूछेगी तो वे झट से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। वह फिर भी दो राय पर खड़ी हो जाएगी, या फिर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। उसका दिल वहां पहुंच गया जब उमंगें थी। रंगीन इंद्रधनुष सपने थे। माता पिता की इकलौती लाडली बेटी भाई के 12 साल बाद हुई थी, इसलिए भाई का भी लाड प्यार भरपूर मिला। वह 20 साल की थी जब भाई की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे कि भाई की शादी के काफ़ी लड़कियां देखने के बाद खुशी पसंद आ गई। भाई के सेहरा बांधे देखकर बहन की तरह वह भी खुश थी। भाभी ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गईं। भाभी 22 साल की थी। उम्र का फासला कम था। उसे लगा उसे उम्र एक सहेली मिल गई। अब तक तो घर में सभी बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के साथ रहने का मौका मिला। 22 साल की उम्र में उसकी शादी भी तय हो गई। पहले माँ काम करती थी तो वह निश्चित होकर अपनी पढ़ाई करती थी। माँ भाभी की किचन में पूरी मदद करती थी, पर भाभी न जाने क्यों उससे हमेशा चिढ़ी सी ही रहती थी। शायद उन्हें लगता था कि यह आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है और बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। नई होने के कारण वे अधिक नहीं बोल पाती थी, पर भाव से सब जता देती थी। भाभी के हाव भाव समझकर वह भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी तो माँ ने टोक दिया, तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। वह जाने को हुई तो भाभी बोल पड़ी, पर काम आएगा नहीं तो आगे कैसे करेगी? उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने की माँ की। वह बीएड कर रही थी। पढ़ने में वह हमेशा क्लास में अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती रही। भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से पूरी दबंगई दिखा देती थी। भाई भी उससे अब पहले की तरह बेतकल्लुफ़ नहीं रहते थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर तो जाते तो भाभी के लिए कई चीज़ें खरीद लाते। वह बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ न लाना जता देता था कि अब उनकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। उसने यह मासूम सी शिकायत माँ से की तो उन्होंने उसे ही समझा दिया, ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ऐसे ही लाएगा। पति के लिए पत्नी सब कुछ होती है और लोग कुछ नहीं होते हैं, पर पत्नी से कम ही होते हैं। 3 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। उसके 22 की होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। राघव बैंक में अफसर थे। उनके घर में 2 भाई, 1 बहन और माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब भाभी के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जब वह कभी कभी जाएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देंगी। ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया,
पर घर में जेठानी का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थी। सास ननद यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थी। वह अचानक से ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाती तो वहाँ सब कुछ भाभी का, तो यहाँ सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे न चाहते हुए भी उसके मन में जेठानी के प्रति जलन की भावना घर कर गई। पति से सब कुछ पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो, साड़ी खरीदनी है साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है, खाने में क्या बनाऊं भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ ना करती। उसे सब प्यार करते पर महत्व तो बड़ी को ही देते। जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ हो ही जाता। जेठ जेठानी कहीं जाते तो बच्चे घर छोड़ जाते। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी, अब चाची भी आ गई तो क्या, वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चे भी उनके साथ चल देते। वह राघव पर गुस्सा करती, हमारी नई शादी हुई है या जेठ जेठानी की, वे दोनों तो अकेले चले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों बच्चों को छोड़ जाते हैं, तो क्या हुआ पीहू, उन्हें इस बात की समझ थोड़ी ही है, बच्चे ही तो हैं, ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहे तो जब तक हम ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, और जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें भाभी संभालेंगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे, ज़रूर संभालेंगी, अपने तो संभलते नहीं। जेठानी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती, न मानने पर 2-3 थप्पड़ जड़ देती। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर राघव का मूड खराब हो जाता, और राघव का मूड खराब देखकर उसका मूड खराब हो जाता, और जानने का सारा मज़ा खराब हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी गुस्सा आता, लेकिन जिन बातों में वह जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती, ताकि उनके साथ रिश्ते अच्छे बने रहें। भैया भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए, मायके आने के बाद वह भाई के बच्चों की देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट आइसक्रीम सब खिलाती, पर भाभी उसे फिर भी खास न समझती। पीहू उस घर को अभी भी अपना घर समझती। फिर वह पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती। भाभी उससे मतलब का रिश्ता निभाती, इसलिए उनमें दया कभी नहीं आ पाई। वह जब भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ मना कर देती कि अब उनको उसका अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं है। वह 2-3-4 दिन के लिए आई है, माँ के साथ बैठे और जाए। फिर उसके बच्चे हुए तो सास बूढ़ी होने की वजह से उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाई, पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया माँ जैसी देखभाल करने की उनकी। देखा पीहू, भाभी कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा, मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से वह पिघलने को होती तो राघव की बात से वह जल भुन जाती। पहले बच्चे के समय जब माँ ने बराबर कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीने के बच्चे को लेकर वह मायके चली आई। राघव से बोल आई कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसलिए आराम से रहूँगी, तुम्हें तो वैसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है। जेठानी ने जाने की बात सुनी तो मना किया, तुम अभी कमज़ोर हो पीहू, खुद की और बच्चे की देखभाल नहीं कर पाओ।